नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल CCR GCR चुरू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत है, टॉपिक है ओकुन के नियम, ओकुन रूल। अमेरिकी अर्थशास्त्री ऑर्थर ओकुन ने बताया कि अल्पकाल में बेरोजगारी व उत्पत्ति का गहरा संबंध है। ओकुन के नियम के अनुसार बेरोजगारी में एक अतिरिक्त प्रतिशत बिंदु से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 2% की कमी होती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं या कह सकते हैं कि जीडीपी में 2% अधिक होने से, जीडीपी में 2% की अधिक बढ़ोतरी होने से बेरोजगारी की दर 1% बिंदु घटेगी। यानी जीडीपी में 2% अधिक वृद्धि होने से बेरोजगारी की दर 1% गिरेगी। यह नियम बताता है कि जीडीपी व बेरोजगारी में विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हमें रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बेरोजगारी दर और जीडीपी, विपरीत संबंध पाया जाता है। जीडीपी अगर जीडीपी की 2% की दर है तो बेरोजगारी 2%। अगर जीडीपी की दर हम बढ़ाना चाहते हैं तो बेरोजगारी की दर घटेगी। जीडीपी की दर क्या हो रही है? बढ़ रही है, और बेरोजगारी की दर घट रही है। यानी दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा टेक्नोलॉजी व पूंजी आदि कारणों से होता है। अब हम बेरोजगारी की दर ज्ञात करना चाहें कि जीडीपी की इस दर पर बेरोजगारी की दर कितनी होगी। बेरोजगारी की दर बेरोजगारी की दर इसके लिए एक सूत्र हमें काम में लेना होता है, वो इस प्रकार है। बेरोजगारी की दर, यहां डेल्टा यू बेरोजगारी में परिवर्तन, बेरोजगारी दर में परिवर्तन, वाई जीडीपी या उत्पत्ति की विकास दर, जीडीपी या उत्पत्ति की विकास दर, ये इसके प्रतीक है। अब हमें मान लीजिए जीडीपी की दर 4.25% है, 2% है। अब हम बेरोजगारी दर ज्ञात करें, इसकी कितनी बेरोजगारी की दर होनी चाहिए। इसके लिए हमें इस सूत्र को काम में लेना होता है। ये दिया हुआ है, मान रखने पर
अर्थात उत्पत्ति के दीर्घकालीन दर या उत्पत्ति के या जीडीपी के दर है 2.25% से अधिक से 2% अधिक होने पर बेरोजगारी की दर है 1% बिंदु घटेगी। ओकुन के नियम से हमको यह जानकारी मिलती है कि बेरोजगारी की दर को एक निश्चित सीमा तक घटाने के लिए जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रखी जानी चाहिए। जैसे हमने इस उदाहरण में देखा है, हम बेरोजगारी की अब हम बेरोजगारी की दर 3% बिंदु तक घटाना चाहते हैं। मान लो बेरोजगारी की दर 3% बिंदु तक घटाना चाहते हैं, तो हमारी उत्पत्ति की विकास दर कितनी होनी चाहिए? ये हमें इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। 3% बेरोजगारी की दर के लिए उत्पत्ति की विकास दर कितनी होनी चाहिए? अर्थात इसके लिए हम बेरोजगारी 3% दर पर कितनी प्रतिशत जीडीपी की दर होनी चाहिए, ये ज्ञात करना चाहते हैं। तीन प्रतिशत पर, तो इसको गुणा कर 1 पॉइंट माइनस माइनस प्लस, तो हमें जीडीपी की दर कितनी प्राप्त होगी? 8.25%। अर्थात बेरोजगारी की दर को 3% घटाने के लिए राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन दर 2.25% से ऊपर 2.25% से ऊपर 6% की वृद्धि दर प्राप्त की जानी चाहिए। इस कारण बेरोजगारी का एक कारण विकास की दर का नीचा होना माना जा सकता है। बेरोजगारी विकास दर अगर नीचे होगी तो बेरोजगारी जो मंदी को जन्म देता है। इसलिए बेरोजगारी की दर घटाने के लिए जीडीपी में वृद्धि दर 2.25% से अधिक प्राप्त करना होता है। अतः व्यापार चक्रों के अध्ययन में ओकुन के नियम से उपयोगी जानकारी मिलती है। तो आज हमने पढ़ा ओकुन का नियम। ओकुन का नियम किसने दिया था? आर्थर ओकुन ने। क्या संबंध बताता है? जीडीपी और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, 2:1। यह संबंध पाया जाता है 2:1। ये 3% है। अगर हम बेरोजगारी की दर घटाना चाहते हैं तो जीडीपी की दर कितनी होगी और कितनी रखनी चाहिए? 6। 2:1 बात संबंध होता है।
इसका कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें कैसा संबंध है, विपरीत। तो आज हमने पढ़ा ओकुन का नियम, आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।